कोर्ट पर बड़ा प्रहार। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया है। वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। सीएम योगी ने जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। वक्फ बिल पर चर्चा से पहले राज्यसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान को उठाया। खड़गे ने कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत हैं, मुझ पर लगे आरोप अनुराग ठाकुर साबित करें। कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया था, जिसमें बाद में संसद के रिकॉर्ड से इसे हटा दिया गया। Completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. लोकसभा में चर्चा पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। चीन की कब्जाई जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों है? अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक।
On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. तो राहुल गांधी के सवाल का अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं, कोई भी 1 इंच भी जमीन नहीं हथिया पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था। और इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान कर दिया है। इसमें भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया और वियतनाम पर 45%, चीन पर 34%, ताइवान और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का ऐलान किया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया है। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off. और अमेरिका की 26% टैरिफ को लेकर अब एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है और भारत सरकार टैरिफ को लेकर सतर्क है। ये कंट्रोल रेसिप्रोकल टैरिफ को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए ये समझा जा रहा है कि कौन सा सामान महंगा हो सकता है। रात 3 बजे से टैरिफ को लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसमें ये निकलकर आया है कि 26% टैरिफ भारत के लिए पूरी तरह से झटका नहीं है। कुछ सेक्टर को नुकसान हो सकता है तो कुछ सेक्टर को फायदा भी हो सकता है। खबर यह भी है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी उम्मीद है। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन की टीम ने जानकी चट्टी का दौरा किया। इस दौरान यमुनोत्री पैदल रास्ते का टीम ने निरीक्षण भी किया और डीएम ने सभी अधिकारियों को यात्रा संबंधित काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रशासन की टीम ने पुरोहितों से भी मुलाकात की और यात्रा तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कम ही समय बाकी बचा है। बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रा रूट पर कुछ सड़कें खराब हैं। खाकरा, नौगांव, नरकोटा के पास कई जगह रोड खराब स्थिति में है।
जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। नैनीताल शहर को जाम की झाम से बचाने के लिए प्रशासन नए प्लान पर काम कर रहा है। कालाडूंगी से आने वाले पर्यटक जिनको कैची धाम जाना है, उनको शहर में एंट्री की बजाय रूसी बाईपास से जोलीकोट और फिर भवाली भेजने की योजना है। हल्द्वानी से आने वाली गाड़ियों को भीमताल से होकर भवाली भेजा जाएगा। नैनीताल शहर में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिनकी होटल में बुकिंग होगी। कैची धाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बाहर से ही रूट दिया जाएगा ताकि जाम से पर्यटकों को दो चार ना होना पड़े। पहली बात तो जो बाहर के पर्यटक हैं जिनकी यहाँ पे बुकिंग नहीं है या ऐसी बुकिंग है उन होटल्स में जिनमें पार्किंग नहीं है, उनको रूसी बाईपास और नारायण नगर में रोका जाएगा। उनको शटल के माध्यम से नैनीताल लाया जाएगा और वो अपनी गाड़ी में नैनीताल लेके आ पाएंगे। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास नैनीताल में टू व्हीलर ट्रैफिक काफ़ी हो गया है। टू व्हीलर बाहर के लोग भी और यहाँ पे भी रेंटल बाइक के माध्यम से अधिक टू व्हीलर्स यहाँ पे आते हैं और नैनीताल में जाम की स्थिति भी पैदा होती है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा 3 नई पार्किंग चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा जो फोर व्हीलर का लोकल पार्किंग है उसके संबंध में हमारे द्वारा 2-3 नई पार्किंग चिन्हित की गई है। वहाँ पे हम 4 व्हीकल ट्रैफिक जो होता है उसको वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। होटल बुकिंग वालों को ही शहर में एंट्री होगी। नैनीताल से खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक पत्थर पहेली बना हुआ है। 30-35 फीट का ऊंचा पत्थर बताता है कौन करता है घमंड और किसका दिल है नेक। देखिए स्टोन के रहस्य वाली खास खबर को। घमंड करने वाले सावधान, जिनके मन में कपट वो फंस जाएंगे। जो रखेगा मन में बैर उनकी नहीं खैर। इंसान के अहंकार की होती अग्नि परीक्षा। 35 फीट का पत्थर एक पहेली। घुमरिया पत्थर का रहस्य आस्था की गुफा। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं अरे ये तो पत्थर दिल है, लेकिन क्या 30-35 फीट का ये पत्थर ये तय कर सकता है कि कौन नरम दिल है, किसका दिल कठोर है और किसे घमंड है। यानी यहां पर एक पत्थर तय करता है कि कौन कितना विनम्र है, किसके दिलो दिमाग में अहंकार है। तो क्या ये पत्थर अहंकार की अग्नि परीक्षा लेता है और यहाँ पहुंचने वाले खुद इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार होते हैं। शायद आपको भी ये बातें हैरान करने वाली लग रही होंगी, ये भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना यही है कि ये चमत्कारी पत्थर है। अब देखिए इस शख्स को जो तैयार है ये देखने के लिए कि उसके मन में छल कपट है या नहीं, और लीजिए इसने ये इम्तिहान दिया और इस इम्तिहान को पास करने में इसके हाथ पांव फूल गए। अब ये शख्स ही नहीं, जब न्यूज़ 18 संवाददाता ने इसका परीक्षण किया, इस इम्तिहान से गुजरा, आसान नहीं था यहां से निकलना। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि कहीं फंस ना जाए, ये रास्ता तय हो पाएगा या नहीं। हम इसके लिए भी जाने की कोशिश करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि आखिर क्या इसकी सच्चाई है। और देख सकते हैं हम जो 30 से 35 फीट की जो पहाड़ है उसके ठीक नीचे जो बनी हुई। और यहाँ रुकेंगे।